बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। एक दूसरे को बोलो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो बुरी संगति में ना जाए। बोलो, दूसरे को बोलो। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 33 वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 33 वचन लिखा है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज यूथ पीढ़ी क्यों नाश की ओर बढ़ रही है? बुरी संगति। आज क्यों जवानों के अंदर टैलेंट्स की कमी है? बुरी संगति। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ के रख देती है। हालेलुया। आज जब समय है हमारा जिस काम को करने का, हम वो काम नहीं कर रहे, लेकिन जब समय निकल जाता है हम रोते हैं उस समय। काश हम पढ़ाई कर लेते, काश हम उस समय सीरियस अपने पेरेंट्स की बात को मान लेते। कभी किसी बड़े से पूछना जो आज छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उसे पूछ के देखना कि क्यों आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो। वो आपको बताएंगे कि जब हम बच्चे थे हमने पढ़ाई, हम सीरियस, हम बुरी संगति में चले गए और क्या कर लिया? अपना भविष्य खराब कर दिया। क्या कर लिया? भविष्य खराब कर लिया। क्योंकि आज जो फसल, जो बीज आज हम बो रहे हैं, कल वो फसल हम काटेंगे। इसलिए यदि आज हम अच्छा बीज बोएंगे तो कल अच्छा फसल काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे अपने टैलेंट्स को इंप्रूव करेंगे, तो किसको फायदा मिलेगा? क्या आपके पड़ोसी को? किसको फायदा मिलेगा? आपको ही मिलेगा ना। लेकिन आज अगर मौज मस्ती में बंक मार रहे हो, जब पढ़ाई का समय है, कार्टून देख रहे हैं, गेम देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, फोन पे लगे हुए हैं, किसको मिलेगा? उसका फल किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब बस आंसू बह रहे होंगे, आंसू बह रहे होंगे, आंसू बह रहे होंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि संगति बुरी पड़ गई थी, बुरी लत में चले गए थे, बुरे लोगों के साथ हमने संगति कर दी और बुरी संगति सब कुछ बिगाड़ के रख देती, सब कुछ खराब करके रख देती। जरा सोच के देखें, आपकी संगति किसके साथ है? क्या अच्छे लोगों के साथ है? अच्छे लोगों के साथ है या बुरे लोगों के साथ है? अच्छे दोस्तों के साथ है या बुरे दोस्तों के साथ है? आपकी संगति किसके साथ है? क्योंकि वो संगति ही आपको नाश के गड्ढे में ले जाएगी, वो संगति ही आपको बुराई के गड्ढे में ले जाएगी। बहुत जरूरी है हम अपनी संगति को चेक करें मेरे प्रियो। संगति को चेक करें, क्योंकि जब मैं अपने जवानी के दिनों में था, मैं बचपन में था, संगति खराब थी। स्कूल के अंदर संगति खराब, बाहर दोस्तों के साथ संगति खराब। और उस संगति का नतीजा क्या हुआ कि जब मैं एग्जाम मैंने दिया, कंपार्टमेंट आ गए। फल क्या मिला? कंपार्टमेंट आ गए। होता नहीं है? आई कंपार्टमेंट किसी की? आई ना कंपार्टमेंट? कंपार्टमेंट आ गई, फेल हो जाएंगे, फिर इतने सारी बातें सुनने को मिलेंगी, इधर से भी उधर से भी, है ना। तो उस समय जब कंपार्टमेंट आ गई तो सब दोस्त
हालेलुया। बस उस समय समझ नहीं आता कि क्या करें क्या करें क्या करें। तब मैंने ये अपने जीवन में डिसाइड किया कि मैं अपनी संगति को चेंज करूंगा। हालेलुया। मैं अपनी संगति को चेंज करूंगा। अब मैं पार्क नहीं जाऊंगा दोस्तों के साथ खेलने के लिए। 16 साल की उम्र में मैंने ये डिसीजन लिया कि अब मैं पार्क में समय बर्बाद नहीं करूंगा। अब मैं स्कूल में दोस्तों के साथ समय बर्बाद नहीं करूंगा, पर मैं यीशु मसीह के साथ संगति करूंगा। किसके साथ करूंगा? किसके साथ करूंगा? यीशु मसीह के साथ संगति करूंगा। मैं अच्छे लोगों के साथ संगति करूंगा। मैं अपने चर्च के लोगों के साथ संगति करूंगा। मैंने ये डिसीजन लिया। और जब मैंने अपनी संगति को छोड़ा और मैंने दोस्ती बाइबल के साथ कर ली, मैंने दोस्ती यीशु मसीह के साथ कर ली, क्या हुआ? जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। जीवन बदल गया, सब कुछ बदल गया। बहुत जरूरी है कि हम अपनी संगति के ऊपर ध्यान दें। बहुत सारे लोग फोन में ही आंखें लगी रहती हैं, फेसबुक के ऊपर हटती ही नहीं है। रात को 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक भी लगे रहते हैं। आप में से तो नहीं कोई रहता? फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर लगे रहते हैं। क्या है? संगति खराब। और ये जो संगति खराब है, ये आपको बर्बाद करके छोड़ देगी। लकड़ी को देखा? लकड़ी अगर लकड़ी की संगति दीमक के साथ लग जाए, क्या होगा? है ना? क्या हो जाएगा? लकड़ी खराब। तो करनी चाहिए दोस्ती, और कर लेती है। पता है ना? फिर भी क्या होता है? दोस्ती हो जाती है, आंखें मटक जाती है, भटक जाती है। नुकसान किसका? लकड़ी का, दीमक का? किसका? किसका नुकसान होगा? हाँ। तो अगर आपने दीमक के साथ दोस्ती कर दी ना, फेसबुक, व्हाट्सएप बुरी संगति के दीमक के समान है, अंदर ही अंदर खोखला करके रख देगी। और पता कब चलेगा? जब गिर जाएंगे। क्योंकि जिस लकड़ी के अंदर दीमक लग जाएगा, वो टिक पाएगा? वो गिर जाएगा। बाद में जाकर पता लगेगा कि लकड़ी अब किसी काम की, हाँ, संगति आपको किसी काम की नहीं छोड़ेगी। क्योंकि बुरी संगति आपको पूरी तरीके से बिगाड़ के रख देगी। इसलिए पौलुस कहता है, धोखा मत खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कुछ बहनें कहेंगी, नहीं वो भाई अविश्वासी है, उसी को जानता नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ दोस्ती की है, मैं उसे मसीह में ले आऊंगी। आप तो उसे मसीह में नहीं लाएंगे, वो आपको मसीह से बाहर जरूर ले जाएगा। हालेलुया। बुरी संगति आपके स्कूल के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर, आपके पड़ोस के अंदर आपकी संगति किसके साथ है? आपकी मित्रता, आपकी दोस्ती किसके साथ है? आपको इसके ऊपर चेक करना है और आज अपनी बुरी संगति को कट करना है। हालेलुया। जब तक आपकी संगति ठीक नहीं होगी, आपका जीवन ठीक नहीं होगा। क्योंकि वो दोस्त बार बार बुराई में लेकर जाएंगे, बार बार गुनाह में लेके जाएंगे, बार बार आपका मजाक उड़ाएंगे, बार बार आपको गिराते जाएंगे। हालेलुया। तो क्या बदलनी है? क्या बदलनी है? क्या बदलनी है? संगति। चाहता हूं वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 26 अध्याय 5 वचन। अभी हम दाऊद का गीत गा रहे थे।
26:5। दाऊद का गीत, हमने दाऊद का गीत गाया ना। दाऊद के बारे में जानते हैं सब। दाऊद को सबने छोड़ दिया था। दाऊद को सबने छोड़ दिया था। जंगलों में रहता था, जंगलों में रहता था। और उसकी संगति, उसका जीवन, उसकी मित्रता यहोवा के साथ थी, यीशु मसीह के साथ। उसकी दोस्ती यीशु मसीह के साथ थी। और उसने सोचा कि मेरे लोग मेरा आदर करेंगे, मेरे अपने लोग मेरा आदर करेंगे, मुझे सहारा देंगे, मुझे संभालेंगे। लेकिन उसके अपने घर वालों ने, उसके राजा ने, उसकी प्रजा ने भी, किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। हमारी प्रॉब्लम्स पता क्या है? हम लोगों से कुछ चाहते हैं, हम अपने मित्रों से कुछ चाहते हैं, हम किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने, यहोवा ने संसार से मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा क्या किया? दे दिया। तो एलोहिम का स्वभाव क्या है? परमेश्वर का स्वभाव क्या है? देना। पर हमारा स्वभाव क्या है? मांगना। क्या स्वभाव है? हम मांगते हैं, हम डिपेंड रहते हैं कि हमें किसी से कुछ मिल जाए। हम किसी न किसी के ऊपर डिपेंड हैं। किसी से प्यार चाहते हैं, किसी से साथ चाहते हैं, किसी से कुछ चाहते हैं। किसी न किसी के साथ क्या छुपा हुआ है? एक स्वार्थ छुपा है। मैं आपको सफलता की कुंजी दे रहा हूं। अगर ध्यान से अगर आपने इसको ले लिया तो कल को आप मेरी जगह यहां खड़े होंगे, क्योंकि मैंने लिया, इसलिए आज मैं यहां हूं। हालेलुया। तो दाऊद के जीवन में जब इतना बड़ा काम हुआ, उसने गोलियत को हरा दिया, उसके बाद उसके अपने लोग ही उसके दुश्मन बन गए। अब क्या करें? लिखा है भजन संहिता 26:5 में, मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूं और दुष्टों की संगत में नहीं बैठता हूं। मैं उसमें नहीं बैठूंगा। क्यों? उसने कहा मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा करता हूं, मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा, मैं उनके साथ रोटी भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे घृण आती है। क्योंकि उनके काम क्या है? बुरे काम है। अगर आप ऐसे दोस्त के साथ खड़े जो सिगरेट पी रहा है, वो आपको भी कहेगा पी ले एक, पी के तो देख, बड़ा मजा आता है। ऐसी सहेली के साथ आपकी संगति है जो बुराई के अंदर उसका जीवन है, वो तो आपको कहेगी ना तुम भी करके देखना, बड़ा मजा आता है। कहेगी नहीं कहेगी? हाँ कहेगी। इसलिए हमें अपनी संगति वहां से हटानी है। हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद ने अपनी संगति सबसे पहले कुकर्मियों से काटी। दुष्टों के साथ उसने अपनी संगति को काट दिया कि मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा, मैं उनके साथ बात नहीं करूंगा, मैं उनके साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखूंगा। आप कहेंगे मैं स्कूल में जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, लोगों से तो बात करना पड़ता है। काम से काम रखो। कैसे? कैसे? काम से काम। काम हो गया, खत्म। ठीक है? आज मैं स्कूल नहीं गया था, कल जाके मैंने उससे पूछ लिया कि क्या पढ़ाया था, ले लिया, काम खत्म, बस। ठीक? उसके आगे कोई बात? काम से काम। संगति हमें किसके साथ रखनी है? तो दाऊद ने जब देखा, उसने जब कुकर्मियों से संगति को तोड़ दिया, दुष्टों से संगति को तोड़ दिया और सब बुराई करने वालों से संगति को तोड़ दिया, अपने लोगों से प्यार चाहा, पर उसके अपनों से उसे प्यार नहीं मिला। जब उसने अपनों से उसे प्यार नहीं मिला ना, तब वो यहोवा के पास आया और उसने कहा यहोवा मेरी ज्योति, मैं किसका डर खाऊं, मैं किससे डरूं?
वो मेरे जीवन का दृढ़ है। मैं किसका भय खाऊं? मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, पर यहोवा मुझे संभाल लेगा। हालेलुया। जब मैं अपनी लाइफ के अंदर मेरे दोस्तों यारों से संगति तोड़ दी, तो मैंने सोचा मैं अपने चर्च के जवानों से संगति करूंगा, मैं उनके साथ दोस्ती रखूंगा। मैंने उसी लोगों के साथ उनके ऊपर आशा रखनी शुरू की, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। मेरी आशा टूट गई, मेरी होप टूट गई, क्योंकि उस समय मैं कुछ पाना चाहता था, मैं उनसे कुछ लेना चाहता था, कुछ स्वार्थ छुपा हुआ था। और जब मेरा दिल टूटा, मैं बहुत रोने लगा। उस समय मैंने इस बात को सीखा कि मेरी दोस्ती सिर्फ किसके साथ, किसके साथ, किसके साथ। मैं एक ही गीत सुनता था, मैं हूं यीशु का, यीशु है मेरा, ना मैं किसी का ना कोई। हाँ मैंने यीशु मसीह को अपना मित्र बनाया, मैंने यीशु मसीह के साथ संगति शुरू की। सारा सारा दिन मुझे वचन को पढ़ना है, बाइबल को पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, अपने स्कूल के का काम करना है, अपनी पढ़ाई करनी है, बस यही काम। किसी से कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर कोई प्रार्थना के लिए आया, आई एम रेडी टू प्रे। किसी को मेरी जरूरत है, मैं तैयार हूं, मैं देने के लिए तैयार हूं, किसी से मांगने के लिए नहीं। क्योंकि जो यीशु मसीह की संगति में आ जाता है, जिसकी बातचीत यीशु मसीह के साथ हो जाती है, वो लेने वाला नहीं, वो मांगने वाला नहीं, पर देने वाला बन जाता है। हालेलुया। आपका कद ऊपर उठेगा, आपका स्तर ऊपर उठेगा, आपको क्वेश्चन पूछना नहीं पड़ेगा, आप बताने वाले बन जाएंगे। क्यों? संगति कहां है? यीशु मसीह के साथ। किसी के साथ आपकी दोस्ती, मित्रता गूढ़ नहीं होनी चाहिए। किसके साथ होनी चाहिए? यीशु मसीह के साथ। जब वचन के साथ, बाइबल के साथ आप दोस्ती कर लेंगे, इन वचनों में अपना ध्यान लगाना शुरू करेंगे। क्योंकि मैंने जब यीशु मसीह में अपनी जर्नी शुरू की, बस मेरा काम था मुझे वचन को पढ़ना है, बाइबल को पढ़ना है, खा लेना है अपने अंदर ही भरे हुए वचन अंदर। छोटी सी उम्र में मैंने वचनों को अपने अंदर रखना शुरू किया, और आज वचन को पढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो जवानों, आपको संगति किसके साथ रखनी है? किसके साथ रखनी है? किसके साथ रखनी है? हाँ, जब यीशु मसीह के साथ आपकी संगति हो जाएगी, तो आप मांगने वाले नहीं होंगे, आप देने वाले होंगे। आपको किसी के प्यार की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्यार देने वाले बन जाएंगे। आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आप माफ करने वाले बनेंगे। क्यों? ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि संगति जब आपकी मसीह के साथ होगी, तो आप किसी का दिल दुखाएंगे नहीं, आप किसी के प्रति कुछ गलत बात कहेंगे नहीं, तो माफी मांगनी पड़ेगी नहीं। फिर यदि कोई आपका दिल दुखाए, कोई आपके विरोध में पाप करे, आप उन्हें माफ करेंगे, क्योंकि संगति किसके साथ है? किसके साथ है? किसके साथ है? हाँ, यीशु मसीह के साथ। जब संगति यीशु मसीह के साथ होगी, वचन ही बाहर आएगा आपके जीवन से। लेकिन संगति अगर बुरी पड़ गई, तो समझ लो दीमक लग गया है, खोखला करके छोड़े। तो दाऊद ने अपनी संगति यहोवा के साथ रखी। उसने बहुत जल्दी ठोकरों से सीख लिया, और वो अलग हो गया। उसे पता है अब मेरा कोई भी नहीं है। उसने अपना जीवन प्रार्थना में दे दिया, उसने अपना जीवन यहोवा की महिमा के लिए दे दिया। अब क्या हुआ? अब दाऊद अलग से नजर आ रहा है। अब वो मांगने वाला नहीं है, वो देने वाला है। लोग उसके पास आ रहे हैं, लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, लोग उसे पूछ रहे हैं, लोग उसके पास पूछने के लिए आ रहे हैं, लोग उसे कह रहे हैं ये कैसे कर सकता है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। क्यों? क्योंकि संगति किसके साथ है? अगर संगति को आपने सुधार लिया,
संगति के ऊपर अगर आपने ध्यान दे दिया तो समझ लो जीवन बदल गया। फिर आपको अपने जीवन में कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। यीशु मसीह आपका सच्चा दोस्त है और उसको छोड़ कोई दोस्त हो भी कोई हो नहीं सकता, कोई सच्चा मित्र नहीं हो सकता, कोई आपको सच्चा प्यार नहीं कर सकता। और शैतान क्या करेगा? आपके दोस्तों में होकर ही, आपके प्यार करने वालों में होकर ही क्या करेगा? दीपक के समान घुसने की कोशिश करेगा। दीपक के समान अच्छा लगेगा, शुरू में मजा आएगा, लेकिन बाद में क्या होगा? बाद में खोखले होकर रह जाएंगे। उस समय वो विचार डालेगा कि अब तेरे जीवन का क्या फायदा? हर जगह से तो अपमान मिल रहा है, हर जगह से तो बेइज्जती मिल रही है, हर जगह से तो बातें सुनने को मिल रही है, और कहेगा तूने तो बड़ा पाप कर दिया, बहुत बुरा कर दिया, अब सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले। वो आत्महत्या के लिए प्रेरित करेगा। हालेलुया, ये उसकी चाल है। तो उस स्टेज से पे पहुंचने से पहले ही हमें क्या सुधारनी है? अपनी संगति। कि आपकी संगति फेसबुक के साथ तो नहीं है? है? फेसबुक के साथ है संगति? नहीं है? तो अच्छे बच्चे हैं। हमें अपनी संगति को सुधारना है, नहीं तो कल सब कुछ बिगड़ के, सब कुछ तबाह हो जाएगा। दाऊद के साथ यहोवा की संगति, और पता कितने साल? 13 साल। कितने साल? कितने साल? कितने साल? 13 साल। जब वो 17 साल का था उसने गोलियत को मारा था, और तब से वो जंगलों में फिरने लगा। तब से उसका कोई स्थान नहीं है, हमारा मारा फिर रहा है। कितने साल? 13 साल। लेकिन उसकी संगति यहोवा के साथ है, और यहोवा ने उसे संभाला, उसे गिरने नहीं दिया, उसे घटी नहीं आने दी। उस क्लेश में, उस परीक्षा की घड़ी में, उस प्रॉब्लम्स के अंदर यहोवा ने उसे संभाल के रखा। और 13 साल के बाद जब उसकी आयु 30 साल की हो गई, एक निखरा हुआ दाऊद राज्य अभिषेक के साथ लौटा और वो राजा हो गया। हालेलुया, वो राजा बन गया। अगर आपकी संगति यीशु मसीह के साथ है, वो आपको निखार के रख देगा, आपको बदल के रख देगा, आपका जीवन बदल देगा। आप फेलियर नहीं होंगे अपने जीवन में, आप मायूस नहीं होंगे अपने जीवन में, आप निराश नहीं होंगे अपने जीवन में। आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। अगर संगति किसके साथ है? अगर बुरे लोगों के साथ संगति की, व्यभिचारियों के साथ संगति की, नशा करने वालों के साथ संगति की, तो जीवन तबाह हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम किसके साथ संगति करते हैं। बच्चों, हमारी संगति किसके साथ है? जवानों, हमारी संगति किसके साथ है? हमारे दोस्त, हमारे लोग विश्वासी होने चाहिए। हमारी संगति विश्वासियों के साथ होनी चाहिए, यीशु मसीह के साथ होनी चाहिए। दाऊद एक बड़ा उदाहरण है मेरे लिए, आपके लिए मेरे प्रियो। और मैंने अपने जीवन के अंदर जब ठोकर खा ली तो फिर मैंने किसी से कुछ कहना छोड़ दिया, और बस मैं बैठ कर प्रार्थना करता था। बस मैंने अपने जीवन में अपनी संगति मसीह के साथ कर दी कि अब सिर्फ यीशु मसीह ही मेरा है, और मैं सिर्फ यीशु मसीह का हूँ। मुझे सिर्फ उसके लिए जीना है और उसके लिए ही मरना है। बस ये बात मैंने ठान ली, और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हालेलुया, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया, वो हमें कभी धोखा नहीं देते, वो कभी हमें छोड़ते नहीं है। बस हमें अपनी संगति उसके साथ करनी। दूसरा तीमुथियुस 2:22 लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से द्रोही का नाम लेते हैं
उनके साथ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। क्योंकि हमारी अभिलाषाएं हमें बुरी संगति में ले जाती, और ये अभिलाषा कब उत्पन्न होती है? जब हम देखते हैं, जब हम दूसरों को करता हुआ देखते हैं तो हमारा भी मन करता है ना बच्चों? हमारा भी मन करता है ना? तो हमें ऐसे बुराई को देखना नहीं है। जब आप रास्ते में जाएं, बुरा होता हुआ देखें, अपनी आंखें फेर दो। जब आपके स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में बुरा हो रहा, वहां से आंखें फेर लो, वहां से कान फेर लो, उस बुराई को सुनो नहीं। हमें उस बुराई को देखना नहीं है, हमें अपनी संगति को क्या करना है? बदलना है। हालेलुया। हमें अपनी संगति को बदलना है, क्योंकि बुरी संगति आपको नाश के गड्ढे में ले जाएगी। बुरी संगति आपको टुकड़ों का भिखारी बना के रख देगी। बुरी संगति दीपक के समान आपको खोखला करके रख देगी। मेरे भाइयों, आपको पता है सबसे चालाक जानवर कौन होता है? कौन होता है? कौन होता है? लोमड़ी। कहां पाई जाती है? सबसे ज्यादा जो लोमड़ी है ना, वो बर्फीले इलाकों में पाई जाती है। स्कीमो के अंदर बर्फीला इलाका है, वहां पर बहुत सारी लोमड़ी पाई जाती है। अगर हम अपने इंसानों में बात करें तो किस एज के लोग सबसे ज्यादा चालाक पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा टैलेंटेड समझते हैं अपने आप को? जवान है, जवान ही कहते हैं ना। हमें सब पता है, हमें सब आता है। आजकल के जवान माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं है। समझते हैं? कुछ नहीं समझते। क्यों? क्योंकि संगति खराब है। तो जवान अपने आप को बहुत ज्यादा टैलेंटेड, बहुत ज्यादा होनहार समझते। गर्म खून है अंदर, जोशीला, एकदम से गुस्सा आ जाता है, एकदम से। तो लोमड़ी जो है वो बहुत चालाक है, बहुत तेज है, और स्कीमों के अंदर इतना बर्फ होता है, इतना बर्फ होता है कि ना कोई पैदावार होती है वहां पर ज्यादा, ना और जानवर वहां टिक पाते हैं, लोमड़ी होती है। तो वहां पे जिंदा रहना लोगों का बड़ा मुश्किल है। तो वहां पर शिकारी पाए जाते हैं, शिकारी। तो शिकारी लोमड़ी को ऐसे तो पकड़ ही नहीं सकते, वो एक तरकीब सोचते हैं। वो क्या करते हैं? एक मुर्गे को काटते हैं। इसको काटेंगे? मुर्गे को काटते हैं। एक बर्फ का स्थान होता है, वहां पर मुर्गे का खून लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? खून। खून लगा देते हैं। अब लोमड़ी को पसंद क्या है? क्या पसंद है? खून। उसे खून बहुत पसंद है। तो लोमड़ी को जब खून की स्मेल आती है तो लोमड़ी अपने आप को नहीं रोक पाती। लोमड़ी कहती है वाह, मिल गया खाना आज। वो जाती है आराम से, देखती है खून, आसपास देखती कोई नहीं है, ओह मजा आ गया। अब वो खून को चाटना शुरू करती है, खून को चाटना शुरू करती है। बड़ा मजा आ रहा है। जब खून को वो चाट रही होती है तो पहले तो ठंडा खून, खून तो बहुत स्वाद है ना, पर पी जा रही है, पी जा रही है, खून खत्म ही नहीं होगा, मजा बहुत आ रहा है। पहले ठंडा खून, अब गर्म खून आना शुरू होता है। पहले कौन सा खून? बर्फ के ऊपर कौन सा खून था? ठंडा। पर खून चाटते 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 अचानक क्या होता है? गर्म खून आना शुरू हो जाता है। लोमड़ी बहुत खुश था, ये तो खून बहुत गर्म है, टेस्टी है। वो मजे से पी जा रही है, मजे से पी जा रही है, पी जा रही है, पी जा रही है। ठीक है, ये खून खत्म नहीं हो रहा, मजा आ रहा है, पर पेट भर गया, नियत नहीं भरी, पी जा रही है, पी जा रही है, पी जा रही है खून। अचानक चक्कर आना शुरू हो गया उसको। तो ये क्या हुआ, इतना खून पीने के बाद भी चक्कर आ रहे हैं? जब चक्कर आ रहा होता है
हिल के बैठ जाती है, गिर जाती है। जब गिर जाती है उसे रियलाइज होता है, पता है क्या, कि वो अपना ही खून पी रही थी। किसका खून? अपना खून पी रही थी। कैसे पी सकते हैं बताओ? अपना खून कैसे पी सकते हैं? लोमड़ी अपना खून कैसे पी सकती है? शिकारी ने पता है क्या किया? बर्फ के नीचे कीले लगा दी। क्या लगा दी? कीले लगा दी, तेज शार्प कीले लगा दी उसने। जब लोमड़ी खून पी रही थी, जीभ के ऊपर क्या लगी? क्या लगी? कीले लग गई। पर खून पीने में इतनी मस्त है कि उसे पता ही लगा कि मेरी जीभ कट चुकी है। हालेलुया। उसे पता ही नहीं लग रहा कि मेरी जीभ कट चुकी है। उसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा, पर वो तो खून पीने में मस्त है। अब उसे अपना ही खून पी के बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। पर आंखें कब खुली? जब सारा खून निकल गया। जब सारा खून निकल गया तब उसकी आंख खुली। ओह, मैंने तो अपना ही खून पी लिया। पर अब उसके पास कोई चारा नहीं है। अब उसके पास कोई मौका नहीं है कि वो भाग सके। अब उसके अंदर कोई ताकत नहीं है। वो पूरी तरीके से गिर के लाचार और बेबस हो चुकी है। अब क्या होगा? अब शिकारी आएगा, उसे काटेगा, फिर भूनेगा, फिर आराम से खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज जवान ऐसे ही अपना ही खून पी रहे हैं, अपना ही पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपना ही चीजें, अपनी ही संपत्ति क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। पता लग रहा है? नहीं, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। शैतान क्या करता है? आपका स्वाद चखा देता है। थोड़ा सा स्वाद आता है, पर नीचे क्या लगे होते हैं? कांटे। नीचे कांटे लगे होते हैं, कांटे हैं। जब कांटे चुभते हैं, अपना ही खून हम पी रहे होते हैं। पर पाप करने में, बुराई करने में हम इतने मस्त हो चुके हैं कि पता ही नहीं लगता। आंखें तो खुलती हैं तब बिल्कुल एंड आ जाता है। नशेड़ियों के साथ क्या होता है? ऐसे ही होता है। व्यभिचारियों के साथ क्या होता है? ऐसे ही होता है। बाइबल के अंदर लिखा है, एक बाप के कितने बेटे थे? 2 बेटे। उजाड़ू पुत्र। लूका 15 वचन 15 का 11 से। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे। हाँ, क्यों ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा क्यों कह रहा है? आज हम भी जाते हैं ना अपने पेरेंट्स के पास, मम्मी मेरे 500 रुपए दो। मेरे दोस्त की मम्मी तो देखो, उसको 5-5 हजार रुपए देती है, तुम मुझे 500 भी नहीं देती। बोलते ना जाके। फिर जब पेरेंट्स रोका टोकी करने शुरू कर देते हैं, ओहो हो, कैसे हम अपने माँ बाप को ही बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो ये भी कह रहा है ना, क्योंकि अब तक क्या है, माँ बाप रोका टोकी कर रहे हैं, दोस्त यार बड़ा प्यार कर रहे हैं, मेरा दोस्त, चल यार पार्टी करते हैं, चल यार मजे करते हैं, चल वहां मूवी देख के आते हैं, है? ये कहता अच्छा हाँ ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ घर, पैसे लेके आता हूँ, फिर चलते हैं। वो बड़ा पैसा नहीं लेके आ रहे, उसे वो लेके जा रहा है, घर लेके आ रहा है। बाप ने रोका टोकी की, कहता है मैं रोज के रोका टोकी से तो परेशान हो गया हूँ, ऐसा करता हूँ मैं अलग चलता हूँ। तो आजकल बच्चे पता क्या करते हैं? आजकल कहते हैं मम्मी पापा मुझे ना एक्चुअली यहाँ पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बाहर जाके पढ़ाई करनी है। तो बाहर चले जाते हैं, कोई देखने वाला तो है नहीं, वहां जाकर जो पैसा मिला था उसे अय्याशी करते हैं। लेकिन जब पढ़ाई का टाइम खत्म हो जाता है
तो फिर रोते हैं, सुसाइड करते हैं, बुराई में चले जाते हैं। तो इस बेटे ने कहा बाप मुझे अपनी संपत्ति दे दो। बाप का आदर भी नहीं कर रहा, मां का आदर भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बुरी संगति में पड़ गया है। कभी इसने सोचा नहीं मेरे बाप ने मुझे कैसे पाला, मेरी मां ने मुझे कैसे पाला, कभी नहीं सोचा इसने। क्यों? क्योंकि संगति, दोस्त नजर आ रहे हैं ना, बुरे लोग नजर आ रहे हैं ना, वो उनके साथ बड़ा मजा आ रहा है ना, सोचा ही नहीं इसने कभी। पर अब अपने माता का, अपने पिता का अपमान कर रहा है और कह रहा है मेरा संपत्ति में से जो हिस्सा है वो मुझे दे दो। एक पिता के लिए कितने शर्म की बात है उसका बेटा आकर ऐसा बोले, बहुत शर्म की बात है। पर उसको अपने बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं है, उसे तो अपने यारों की परवाह है, अपने दोस्तों की परवाह है। बच्चों को नहीं फर्क पड़ता माँ बाप कहां से पैसा ला रहे, कैसे कमा रहे हैं, क्या दुख उठा रहे, नहीं, हमें तो हमारी जरूरत पूरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त के पास है ना, तो मेरे पास क्यों नहीं है? क्या है ये? संगति का असर। अगर मसीह के साथ संगति होती तो कभी ऐसे कहते ही नहीं। हालेलुया। मसीह के साथ संगति होती तो बैठ के अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करते। उसने कहा मेरा संपत्ति में जो हिस्सा है मुझे दे दो। बाप ने उसे दे दिया और चला गया अपने यारों के पास, चला गया अपने दोस्तों के पास। दोस्त खूब चुपट रहे हैं, खूब चुप रहे हैं, मजे, खूब सारा माल लेकर आया है, बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मजा आ रहा है। डेली पार्टी चल रही थी, डेली दावत चल रही थी, डेली मूवी देख रहे हैं, डेली एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं अपना ही खून पी रहा हूं। मैं तो पी ही रहा हूं, मेरे दोस्त भी मेरा ही खून पी रहे हैं। हालेलुया। दोस्त भी उसी का खून पी रहे थे। आप तो पी रहे हैं अपना, साथ में दोस्तों को भी पिला रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। होता नहीं होता? घर से ले गए पैसे, चलो जी पार्टी करते हैं। हमने तो अपने माता पिता का खून पिया ही, उनकी मेहनत को, की कमाई को खराब किया ही, दोस्तों को भी खराब करवाया, दोस्तों से भी, उसमें भी गया। करते नहीं करते? नहीं करते? नहीं करते? तो ये बेटा जब गया तो दोस्तों ने बड़ा प्यार किया, बड़ा आदर किया, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। आगे क्या हुआ, पढ़े। बहुत दिन ना बीते थे। हाँ, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। हाँ, दूर देश को चला गया और वहां वह सब कुछ खर्च कर चुका। तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। हाँ, बड़ा अकाल पड़ गया। फिर और वह कंगाल हो गया। अब कहां गए मित्र? अब कहां गए जो बड़ा चूम रहे थे, बड़ा प्यार कर रहे थे, दावत में थे? अब कहां गए? अब लिखा है क्या हो गया? वो क्या हो गया? वो कंगाल हो गया, क्योंकि उसने कमाया धमाया कुछ नहीं, पर जो था उसको उड़ा दिया। हालेलुया। अभी हमने कमाया कुछ नहीं है, क्या कर रहे हैं? उड़ाने में लगे हुए, उड़ाने में लगे हुए। तो एक दिन उड़ाते उड़ाते सब कुछ क्या हो जाएगा? खत्म। फिर किससे मांगोगे बताओ? जब पेरेंट्स के पास नहीं होगा फिर कहां से मांगोगे? एक समय है, हमें घर का जो पैसा है दोस्तों यारों पे खर्च नहीं करना। हालेलुया। इस जवान ने समझा ही नहीं कि मैं अपना खून पी रहा हूं, मैं अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं, मैं अपने आप को तबाह कर रहा हूं। पर एंजॉयमेंट में चलता रहा, एंजॉयमेंट करता रहा, मस्ती में जीवन चल रहा था। पहले तो बाप की बात से बहुत बुरी लगती थी,
भाई ने कुछ कह दिया, तुरंत गुस्से में आ जाता था। कह कैसे दिया? मेरा घर नहीं है क्या? मेरा पैसा नहीं है क्या ये? पर अब जब कंगाल हो गया, अब हालत क्या हो गई उसकी? आगे पढ़े। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे। हाँ, क्या हालत हो गई उसकी? कितना गंदगी में रहता है सुअर, देखा किसी ने? कितनी गंदगी में रहता है, नालों के अंदर। इसमें कितनी बदबू आती है उसमें से, सारा गंद उसके अंदर है, सारा सबसे गंदा गंद उसमें सुअर रहता है। और उसमें जो फलियां होती है वो खाता है, और वही फलियां ये यूथ खा रहा था, ये जवान खा रहा था। शैतान ने, बुरी संगति ने इसका क्या हशर कर दिया कि इसने अपना ही खून, अपना ही जीवन बर्बाद करके रख लिया, बर्बाद करके रख लिया। और इसकी आंखें ऐसे समय में जाकर खुली जब सब कुछ बर्बाद हो चुका था, सब कुछ तबाह हो चुका था। जैसे वो लोमड़ी अपना ही खून पी रही थी, आज के जवान अपना ही खून पी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अपना ही खून पी रहे, नहीं पी रहे? खुद तो पीते हैं, दोस्तों को भी पिलाते हैं, पियो जी कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन याद रखे खून खत्म हो जाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी। तभी तो बाइबल कहती है, जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहारे को याद रख, क्योंकि एक समय आएगा तेरा बल काम नहीं आएगा, बल खत्म हो जाएगा, क्योंकि तूने अपने बल को तो यारों के ऊपर, दोस्तों के ऊपर बर्बाद कर दिया, बुरी संगति में बर्बाद कर दी। एक दिन वो खत्म हो जाएगा, इसलिए अपने सृजनहारे को याद रखो। तो इसकी आंखें तब खुली जब सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब इसे बाप की बात अच्छी लग रही है, अब इसे बाप की बात याद आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है मुझे? समझ आ रहा है? कुछ सीख रहे हैं? सीख रहे हैं? हमें सीखना है और बदलना है, हमें अपनी संगति को चेंज करना है, हमें अपना खून खुद नहीं पीना, ना किसी को पीने देना है, क्योंकि हमारे अंदर जो खून है वो यीशु मसीह का खून है। उसने अपने खून के द्वारा हमें खरीद लिया। अब हम अपने आप के नहीं हैं, उसके खरीदे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो कोई क्यों हमारा खून पी नहीं पाए? कोई क्यों हमारी संपत्ति को खा नहीं पाए? कोई क्यों हमारा जीवन बर्बाद कर दे पाए? हमें अपने जीवन को बर्बाद करने नहीं देना। जवानों, बच्चों, अपनी संगति मसीह के साथ करें, क्योंकि शैतान चाहता है यूथ पीढ़ी को, बच्चों को खराब करना, और संगति ना होने के कारण, बुरी संगति के कारण आज बच्चे, जवान, यूथ सब खराब हो रहे हैं। फोन से संगति तोड़ दो, गेम से, कार्टून से, मूवी से, फिल्मों से, इन चीजों से संगति तोड़कर किसके साथ संगति? यीशु मसीह के साथ, वचनों के साथ आप अपनी संगति कर दीजिए। आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, आंसू बहाने नहीं पड़ेंगे, रोना नहीं पड़ेगा आपको। आपकी एकमात्र आशा यीशु मसीह के ऊपर हो। अब इस उजाड़ू पुत्र की आंखें खुली और उसने तौबा की। अब कहता मैं बाप के पास जाऊंगा, अब बाप के अधीन रहूंगा, अब बात की सुनूंगा। अब उसे कहता मैं पिताजी। पहले कभी कहा ना पिताजी, अब क्या कह रहा है? पिताजी। हम कहते हैं अपने पेरेंट्स को, देते आदर? देते नहीं देते। बाइबल कहती है अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम्हारी आयु लंबी हो, तुम सफल होगे। जवानों, शैतान तैयार है आपको नाश करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह खड़ा है आपको बचाने के लिए। यीशु मसीह के पास आए, उसकी संगति में आए,
संसार के साथ, बुराई के साथ संगति को तोड़ दे, उनके साथ मेल मिलाप ना रखे, पर मसीह के साथ, उसके वचन के साथ आप अपनी संगति को कायम रखें। अपना जीवन सिर्फ अपने काम में और बाइबल के वचनों में गुजारें, प्रार्थना में गुजारें। बड़ा मजा आएगा प्रार्थना करने में, बड़ा मजा आएगा वचन पढ़ने में। जब आप अपना जीवन देंगे, आपके हालात, आपकी परिस्थिति, आपकी पिक्चर बदल के रख जाएगी। आप दाऊद की तरह निखर के आएंगे एक राजा के रूप में, बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर, बड़े बड़े अधिकारियों में, बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर आपका नाम होगा। क्यों? क्योंकि आपकी संगति यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ संगति की तो टुकड़ों का भिखारी बन जाएंगे। आज आप देख रहे हैं ना, सड़कों के ऊपर कितने नशेड़िए घूमते हैं। पहले ये नशेड़िए नहीं थे, इनकी संगति ने इनको खराब करके रख दिया। एक बार लग जाए, एक बार पाप करने की आदत पड़ जाए, एक बार बुरी संगति में पड़ जाए, निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वो निकलने नहीं देते, वो छोड़ते नहीं, वो दीमक के समान चिपक जाते हैं। जब तक खा नहीं जाएंगे, जब तक खोखला नहीं कर देंगे, छोड़ते नहीं। पर यीशु मसीह आज आपको आजाद करने के लिए यहाँ पर है। यदि आप ऐसे किसी भी पाप में या किसी भी लत में फंसे हुए हैं, आज पश्चाताप करें, आज तौबा करें, और आज से आप अपने कनेक्शन को उन लोगों के साथ तोड़ दें, बुरी संगति को छोड़ दे, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ के रख देती है। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 वचन लिखा है, जो अद्रोही की संगति में रहता है, यीशु मसीह की संगति में रहता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। हमें मसीह के साथ संगति करनी, उसके साथ एक आत्मा होना है, तब आप देने वाले होंगे, आपका कद ऊंचा होगा, आपके पास बहुतायत से होगा। आप टेंशन में नहीं होंगे, आप निराशा में नहीं होंगे, आप हताशा में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि संगति किसके साथ है? यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह सोता है, दरिया है, वहां से सप्लाई होता जाएगा, आप देते जाएंगे, आप देते जाएंगे। आपको मांगने वाला नहीं, आपको देने वाला बनना है। लेकिन तब बनेगी जब संगति किसके साथ होगी? किसके साथ होगी? किसके साथ होगी? किसके साथ होगी? यीशु मसीह के साथ। इसलिए मेरे प्रियो जवानों, संसार के साथ संगति ना करें, अविश्वासियों के साथ संगति ना करें, बुराई के साथ संगति ना करें। फोन के अंदर बहुत सारी गलत चीजें हैं, इंटरनेट के ऊपर गलत चीजें हैं, संगति ना करें। मसीह यीशु के साथ संगति करें, आपके अंदर से दरिया बाहर आएगी, सोता बाहर आएगा और बुराइयों को भस्म करेगा, पाप को धोएगा। लोग भी बदलेंगे जब आपका जीवन सही होगा। हालेलुया। असफलता आपके जीवन में नहीं होगी, निराशा आपके जीवन में नहीं होगी, हताशा आपके जीवन में नहीं होगी। आप अपने माता, अपने पिता का आदर कर पाएंगे अगर संगति सही होगी। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। एक गांव के अंदर एक माँ रहती थी, उसकी एक छोटी सी बेटी थी और कोई नहीं था उनका। माँ ने बड़े दुख सुख के साथ उस छोटी बेटी को पाला, कोठियों में काम करके, घरों में काम करके उसने छोटी बेटी को पाला और बेटी बड़ी हो गई। माँ बुजुर्ग हो गई, बीमार रहने लगी, तो बेटी ने माँ को कहा, माँ मैं दूसरे शहर में जाऊंगी और वहां जाकर जॉब करूंगी और मैं आपको पैसा भेजूंगी, मैं आपका ख्याल रखूंगी। उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा तू जा। लड़की गई, उसकी जॉब लगी, उसने अपनी मम्मी को पैसा भेजा, बातचीत होती थी, पर धीरे धीरे उसकी संगति बुरे मित्रों के साथ बढ़ गई, बुरे दोस्तों के साथ बढ़ गई, बॉयफ्रेंड बना लिया उसने, बुराई में चली गई वो। अब उसने अपनी माँ को फोन करना भी छोड़ दिया, पैसे
पैसे भेजने भी छोड़ दिए। सारी सैलरी दोस्तों के ऊपर खर्च, सारी सैलरी मित्रों पे खर्च, अपने आप के खर्च। मजा आ रहा है, एंजॉयमेंट चल रही। वहां माँ बीमारी में तड़प रही है। डेली अपनी बेटी की आस देखती थी कि मेरी बेटी आएगी, मेरी बेटी आएगी। साल गुजर गए। एक दिन आया, उस लड़की को एक बीमारी हो गई, और जब उसको बीमारी हुई, सारे उसके दोस्त यार उसको छोड़कर चले गए। वो रोने लगी, वो परेशान हो गई कि ऐसी परिस्थिति में यदि मेरी माँ होती, वो मुझे सहारा देती, वो मुझे तसल्ली देती। वो रोने लगी और सोचने लगी क्या मेरी माँ जिंदा भी होगी, नहीं होगी। उसे खौफ सताने लगा कि मेरी माँ शायद मर गई हो। उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी। वो अपने गांव में आई, अपने घर के पास आई। उसने देखा बाहर का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर कमरे के अंदर अंधेरा था। धड़कनें बढ़ने लगी उसकी, परेशान है। जब वो धीमी कदमों से अंदर बढ़ रही थी, एक आवाज आई, सिमरन सिमरन। उसे तुरंत पहचान लिया, मेरी माँ की आवाज है, और जाकर अपनी माँ के ऊपर लिपट गई। उसने पूछा, माँ तुझे कैसे पता मैं ही थी? इतने साल हो गए, कैसे तुझे पता मेरी कदमों की आहट? उसने कहा मेरी बेटी, मैंने तुझे पैदा किया, मैं डेली तेरी आस देख रही थी, डेली तुझे तेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। वो रोने लगी अपनी माँ के से लिपट के, और उसने पश्चाताप किया। आपको पता है यीशु मसीह ने हमें पैदा किया है, वो हमारा जन्मदाता है। उसकी बाहें तड़प रही है हमें गले से लगाने के लिए, वो तड़प रहा है हमें अपने गले से लगाने के लिए। उसने हमारे लिए अपनी जान दी है क्रूस के ऊपर, घोड़े खाए हैं, इतनी पीड़ा, इतना दुख उसने सहा, इसलिए कि मेरे बच्चे मेरी बाहों में रहे, वो मेरे साथ संगति करे। पर जब उसने देखा मेरे बच्चे मुझसे, मेरे हाथों से निकल गए, वो रोते रहा पिता के सामने, दुहाई देता रहा, अपने बच्चों का इंतजार करता रहा। मेरे बच्चे आएंगे, मेरे बच्चे आएंगे। मेरे प्रियो जवानों, यीशु मसीह आज बाहें खोलकर आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आप संसार की बुराई को छोड़कर, संगति को छोड़कर, क्या यीशु मसीह की बाहों में आएंगे? क्या उसकी बाहों में आएंगे? क्या उसके साथ दोस्ती करेंगे? क्या आज कहेंगे यीशु मसीह मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, ना मैं संसार का हूं और ना संसार मेरा है? क्या आज ऐसा कहेंगे? यीशु मसीह तैयार है आपको अपने बाहों में लेने के लिए, आपको गले से लगाने के लिए, आपके सारे पापों को क्षमा करने के लिए, आपको फिर से नया करने के लिए। आज से अपनी संगति को बदल डालें, आज से अपनी संगति को बदल दें। यदि आप चाहते हैं यीशु मसीह की बाहों में आना, आए आगे आ जाए घुटनों के बल। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आज यीशु मसीह आपको अपने गले से लगा लेगा, यीशु मसीह आपके जीवन को बदल देगा, आपकी संगति बदल जाएगी, आपका चरित्र बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। अब तक समाज के अंदर हमारे जीवन में लोग हमारा उपहास करते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे, हमारी नाम खराई होती थी। लेकिन आज यदि आप यीशु मसीह की बाहों में आ जाएंगे, वो सब कुछ बदल के रख देगा, वो सब कुछ बदल के रख देगा, वो सब कुछ बदल के रख देगा। हालेलुया। वो ऐसा प्रेमी अद्रोही है, मां से बढ़कर हमें प्यार करता है। उसने हमारे लिए अपनी जान दी है, उसकी बाहें हमें गले लगाने के लिए आज भी तड़प रही है। यदि हम सच में पश्चाताप करेंगे, सच में आज अपना जीवन उसे देंगे, वो हमें अपने बाहों में ले लेगा, अपनी बाहों में ले लेगा, अपनी बाहों में ले लेगा। जैसे सिमरन ने अपने पापों को मान लिया,
अपनी माँ के पास आ गई। उजाड़ू बेटे ने अपने गुनाह को मान लिया, अपने बाप के पास आ गया। बाप ने तिरस्कार नहीं किया, पर बाप उठा, बाप ने उसे गले से लगा लिया। बाप ने नहीं देखा इसमें से सूअरों की बदबू आ रही है, कपड़े बहुत गंदे हैं, बहुत घिनौना जीवन है, बहुत बदबू आ रही। बाप ने नहीं देखा, पर बाप ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। आज मेरा यीशु मसीह आपको गले से लगाने चाह रहा है। बस उसके पास आ जाए, उसके पास आ जाए, उसके पास आ जाए, उसके पास आ जाए, उसके पास आ जाए। आज मान ले अपने कमियों को, मान ले अपने पापों को, अपने गुप्त पापों को, अपने गुप्त गुनाह को। ओ किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन यीशु मसीह ने देखा। आपके दुश्मन शैतान ने आपके ऊपर दोष लगाया, वो दोष लगाता है, देख तेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, देख क्या कर रहे हैं। वो दोष लगाता है, वो दोष लगा रहा था आपके ऊपर, वो आपके मारने की प्लानिंग कर रहा था, आपको नीचा गिराने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन आज यदि आप यीशु मसीह को अपना जीवन दे देंगे, पश्चाताप कर लेंगे, वो शैतान को मार कर नीचे भगा देगा, वो उसको दूर कर देगा और वो आपको गले से लगा लेगा। आप एक नए व्यक्ति बन जाएंगे, एक नया जीवन वो आपको देने के लिए जा रहा है। आए आए अपने मुंह को खोलकर अपने सारे पापों से पश्चाताप कर ले। मान ले हमने गुनाह किए हैं, मान ले हमने पाप किए हैं, मान ले हमने अब तक अपने माता पिता का अपमान किया है, अब तक हम अपना ही खून पीते आए हैं, अपनी संपत्ति को उजाड़ करते आए हैं, अपने आप को हम बर्बाद करते आए हैं, समय व्यर्थ करते आए, संसारिक मित्रों के साथ, संसारिक दोस्तों के साथ, संसारिकता में हमने अपना जीवन व्यतीत किया। अब तक हम अपनी अभिलाषा में चलते रहे, हमने बुराई में जीवन गुजारा है। आज पश्चाताप कर ले, सच्चे दिल से पश्चाताप करे, सच्चे दिल से पश्चाताप करे और कहे यीशु मसीह आज मेरे दिल में आजा, मेरे दिल में आजा, मेरे दिल में आजा, मुझ पर अपना अधिकार दे ले, मुझे अपना बना ले। आज से मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। हालेलुया। ओ यीशु मसीह आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। आज पश्चाताप कर लीजिए, आज तौबा कर लीजिए, आज तौबा कर लीजिए, पश्चाताप कर लीजिए। ओ कोई मेरा नहीं है, मेरा यीशु मसीह है, मेरा यीशु मसीह है, मेरा यीशु मसीह है, जिसने मेरे लिए अपनी जान दी है, मुझसे प्यार किया, मुझसे प्यार किया, मेरे लिए अपने पापों के लिए मरा, मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए गाला गया। जिसने मुझसे इतना प्यार किया, कोई इतना प्यार नहीं करता। हर कोई वो मेरे पास आता है, स्वार्थ है, उससे कुछ पाने के लिए आता है, मेरा कुछ लेने के लिए आता है। लेकिन यीशु मसीह जो मेरे पास आता है, मुझे देने के लिए आता है, हर समय वो देने के लिए आता है, हर समय वो देने के लिए आता है। आए आए उसको पुकारे। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ पिता इन सब पर दया करे, ओ द्रोही सब पर दया करे, ओ पवित्र आत्मा सब पर दया करे। ओ अनंतिक को ठेल दीजिए, फ्रेश अनंतिक को ठेल दीजिए, ताजे अभिषेक को ठेल दीजिए। पाप के जुए टूट जाए, पाप के बंधन टूट जाए, शैतान के घर टूट जाए। जो जीवन आज व्यभिचार में है, ओ आजाद हो जाए यीशु के नाम से। ओ जो जीवन बुराई के अंदर है, आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम से। ओ एक एक जवान का जीवन आपके खून के द्वारा धोया जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ पिता, हम मांगते हैं, हम मांगते हैं यहाँ पर बैठे हुए हर एक जवान के जीवन को, हर हृदय आपके लहू से शुद्ध किया जाए, हर जीवन आपके लहू से शुद्ध किया जाए। ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ इनके जीवन में आग लगा दे, आग लगा दे, आग लगा दे। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। इनकी बुद्धि खुले, इनकी समझ खुले, ओ इनकी बुद्धि खुले, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, यहोवा के भय का आत्मा इनके ऊपर ठहरे, इनके ऊपर ठहरे। ओ पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का
अभिषेक, पवित्र आत्मा की भरपूरी ओ जवानों के जीवन में उठे दीजिए। आपने कहा ओ अंत के दिनों में मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेल दूंगा। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मैं इस जवान पीढ़ी को अब से मांगता हूँ। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, जवान जीवन बदलने पाए। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी लतें ओ फेसबुक की लत यीशु मसीह के नाम से दूर हो। फेसबुक की आत्मा इन जवानों को छोड़ यीशु के नाम से। ओ बच्चों की आत्मा छोड़ यीशु के नाम से। ओ लतों की आत्मा छोड़, नशे की आत्मा छोड़, ओ बुराई व्यभिचार की आत्मा छोड़ यीशु के नाम से। अनाध्याकारी की आत्मा छोड़ यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद, पवित्र आत्मा का अभिषेक। पुकारे योगी पिता ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, ओ जब तुम अपने पिता से पवित्र आत्मा मांगोगे वो तुम्हें क्यों न देगा। यदि आज आपसे पिता क्या मांगेंगे वो आपको देगा। हालेलुया। ओ बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, यहोवा के भय का आत्मा हर एक यूथ के ऊपर ठहर जाए। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया। पुकारे यीशु मुझे भर दे। ओ मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। ओ मैं आज आपकी बाहों में आता हूँ। हालेलुया। पुकारे उसके अभिषेक के लिए, पुकारे उसकी अनॉइंटिंग के लिए। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद। हालेलुया। अभिषेक। ये यूथ आज से बदलने पाए आपकी महिमा के लिए। यूथ जनरेशन बदलने पाए आपकी महिमा के लिए। सारे श्राप टूटे यीशु के नाम से। जीवन से जितनी असफलताएं हैं वो जाए यीशु के नाम से। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ अब्बा आप दया करें, हर जवान के ऊपर दया करें। पवित्र आत्मा जी हर जवान के ऊपर दया करें। आप बाहें फैलाई है इन्हें गले से लगाने की, आज गले से लगा लीजिए। हालेलुया। ओ धन्यवाद। हालेलुया। ओ धन्यवाद। हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से अपने तू इस जीवन को भर, जो भी तू चाहे तू मुझ में आज कर। हाले हालेलुया, 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 हालेलुया।
उठने को यीशु के नाम से बदल के रखिए जीवन को आपका बचा है। ओ मैं अभिषेक करता हूँ मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है हालेलुया तुझसा कोई नहीं तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं घुटने बैठे को बस तेरे सामने तू है मेरा प्रभु यीशु तू मेरा पिता
अभिषेक से तू कर बड़े, अभिषेक से तो पूरे प्रवेश मसीह मेरे से अद्भुत काम हो जाए, मेरे से अद्भुत काम हो जाए। अपने अभिषेक से मुझे भर, अपने अभिषेक से मुझे भर, अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर। पवित्र आत्मा तो अगुवाई करे, इनकार मुझको ना कर। पवित्र आत्मा तो अगुवाई कर, इनकार मुझसे ना कर। तोड़ के मुझको तो उपयोग कर, इनकार मुझको ना कर। तोड़ के अभी कौन यीशु मसीह के लिए प्यासा है? अपने मुंह खोल के परमेश्वर से प्रार्थना करें और बोले, परमेश्वर मेरे प्यार से दिल से तेरे से दुआ करता हूँ। अभिषेक अभिषेक से तो भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तो अगुवाई कर, लाखों आत्माएं दे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद उस पवित्र पवित्र सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी पवित्र सामर्थी नाम को धन्य कहते हैं। परमेश्वर मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप ही के दिए बच्चे खुदावंद यीशु मसीह, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने इनका अभिषेक किया। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हर एक झूठ, हर एक बुराई, हर एक पाप इनके जीवनों से दूर किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आपका पवित्र आत्मा से आपने इनको तृप्त किया है, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता खुदावंद यीशु मसीह, हर एक बुराई पे ये बच्चे जयवंत हो जाए। परमेश्वर कि आपका वचन बताता, आप हर एक बुराई पे जयवंत हुए खुदावंद यीशु मसीह, उसी समान इन बच्चों को अपना बल दे। परमेश्वर पिता, आप इनकी अगुवाई कर खुदावंद यीशु मसीह, आप इनके आगे आगे चलने वाला यहोवा परमेश्वर आप हैं। परमेश्वर पिता, जिस समान आपने हर एक रोग बीमारियों में जयवंत हुआ खुदावंद यीशु मसीह, उसी समान इन बच्चों को इस्तेमाल कर प्रभु यीशु मसीह, आपके राज्य की बढ़ोतरी हो प्रभु यीशु, राजाओं के राजा प्रभु, आपके पवित्र नाम को एक बड़ा महिमा मिल जाए खुदावंद यीशु मसीह। हर एक कार्य इन बच्चों के जीवनों से दूर कर परमेश्वर, अपना बड़ा ज्ञान और बुद्धि समझ के आत्मा से इनको तृप्त कर दे परमेश्वर पिता, क्योंकि जीवन का जल आपके पास है परमेश्वर, वो जीवन का जल इन्हें पिला परमेश्वर पिता, कि तेरे नाम की बड़ी महिमा प्रकट हो खुदावंद यीशु मसीह। जाति जाति
मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में हो गए छोटी दुआ प्रार्थनाओं को मांगते हैं। सुने कबूल करना है मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन।